Hello everyone, welcome to the session UPSC CSC prelims exam for the 2025 ईयर 25 ऑफ मई को शेड्यूल है। समय बहुत कम है और इस बचे हुए समय में सीसेट को लेकर के आप बहुत चिंतित होंगे। ये पहली बात तो ये समझ नहीं आ रहा होगा कि यार इतना विशाल सिलेबस है, कैसे कवर होगा। दूसरा कि सीसेट के साथ साथ जीएस की भी तो तैयारी करनी है। अगर तैयारी हो गई है तो रिवीजन करना है, तो भैया टाइम मैनेजमेंट बड़ा इश्यू है। तो ये वीडियो खास इसलिए है क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लान फॉलो करने की जरूरत है और ये बहुत अच्छा टाइम टेबल होगा एज पर मी। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से सीसेट को आप समय भी दे पाएंगे और अच्छे से प्रिपेयर भी कर पाएंगे। क्योंकि चर्चा सिर्फ ये नहीं होगी कि टाइम टेबल है, टाइम टेबल में ये बताया जाएगा कि फलां डेट को इतने घंटे ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा। क्यों पढ़ लीजिएगा? क्योंकि वो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है भैया। तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे और कहां से पढ़ना है ये भी बताऊंगा। फ्री वाले सोर्सेज भी होंगे, पेड भी होंगे, सब पे बात करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। तो बेस्ट टाइम टेबल की जब चर्चा होगी तो उससे पहले कुछ बेसिक बातें आपकी मुट्ठी में होनी जरूरी है। उसमें पहली चीज क्या है, अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग के अंदर दो चीजें हैं भाई, एक तो सिलेबस और एक प्रीवियस ईयर का एनालिसिस। अगर ये दोनों बातें मालूम होंगी तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को फिल्टर कर पाएंगे। इन पे बहुत डीप चर्चा नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये आपको मुझ पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। मैं करके आया हूं होमवर्क, है ना। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फिर मैं आपको डे वाइज आपके प्लान में भी बदल दूंगा कि फला फला दिन ये टॉपिक इतने इतने घंटे पढ़ोगे, काम हो जाएगा। ठीक है। और इन इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ते हुए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना दोस्त, है ना। और उसके बाद फिर टाइम तो मैं बताऊंगा ही कि कितने घंटे आप दे सकते हो और सोर्सेज भी बता दूंगा। तो मतलब सारा काम हो जाएगा अगर आप अगले 7-8 मिनट ये वीडियो देख लोगे। ठीक है। चलो, अब ये सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है यूपीएससी का। कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल, लॉजिकल रीजनिंग। देखो जी, सिलेबस में जो लिखा है वो पेपर से भी आप मैच करके देख लीजिएगा। आप पाएंगे कि ये वाली जो चीजें हैं ये काफी टाइम से नहीं आ रही है। डीआई भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, इसके अलावा डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी नहीं आ रही है। तो मतलब इन चीजों पे फिर क्यों काम करें। और अगर ये आ भी जाती हैं तो बिना इनके भी आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो ना। तो उन्हीं चीजों पे मेहनत करो। एक तो ये ट्रेंड में नहीं है और दूसरा फिर मुश्किल भी है, तो एक तरफ कर देते हैं ना दोस्त। चलो, तो अब क्या पढ़ना चाहिए। देखो, ये आपका पूरा सिलेबस है। ठीक है। ये क्वांट के चैप्टर्स हैं सारे के सारे, मैथ जिसे आप बोलेंगे, है ना। ये रीजनिंग के चैप्टर हैं सारे के सारे, और ये आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। यहां से सिर्फ पैसेज जी आते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये सिलेबस में तो नहीं था ऑफिशियल, मुझे कैसे पता चला कि यही सिलेबस है। तो हमने क्या किया, 2011 से लेके 2024 तक के सारे पेपर्स का अध्ययन किया है हमने। तो सोल्व भी करवाए हैं हमारे कोर्सेज में। तो हमें मालूम है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, वही यहाँ पे डाले गए हैं। ठीक है। अब इतना सब तो नहीं पढ़ पाएंगे सर, टाइम की कमी है। तो फिर क्या करें, फिर आप फिल्टर कर लो। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप मैथ के अंदर सिर्फ ये 12 टॉपिक कवर कर लेंगे, नंबर सिस्टम, एलसीएफ, एचसीएफ, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, एजिज, एवरेज, मेंसुरेशन, नंबर सीरीज, दो चीजें और यहां पे मैं आपको ऐड कर देता हूं। मेंसुरेशन को स्किप कर देते हैं, ठीक है, ये भी काट देता हूं। दूसरा, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी से 2024 के पेपर में कोई सवाल नहीं आया, लेकिन 2023 के पेपर में 12 सवाल आई। तो क्या ये नहीं पढ़ना चाहिए? तो दोस्त मैं इसे नहीं काटूंगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल अप्रोच पे बेस्ड टॉपिक है, यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। तो पूछ सकता है। सिर्फ मेंसुरेशन हटा दें तो 11 टॉपिक है। रीजनिंग में सिर्फ ये 8 टॉपिक प्रिपेयर कर लें तो भी आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोगिज्म, डायरेक्शन, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, क्लॉक कैलेंडर, क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो लगातार प्रैक्टिस मांगेगा ना भाई, लेकिन पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल क्लियर करने जरूरी है। वो वाले कॉम्प्रिहेंशन नहीं आ रहे हैं जो स्टोरी टाइप के होते हैं या ऐसी चीजें नहीं। यहां पे जो कॉम्प्रिहेंशन पूछे जा रहे हैं वो एक लॉजिकल सेंस पे बेस्ड है। अगर आप अर्थ नहीं निकाल पाएंगे सही से, या आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, या आपकी स्किल अच्छी नहीं होगी, रीडिंग स्किल, तो आप उनका आंसर नहीं कर सकते। ठीक है। कई दफा तो ऐसा भी लगेगा कॉम्प्रिहेंशन में ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, 3-3 ऑप्शन लग रहे हैं, और आप जब मैच करते हो आंसर की के साथ तो कुछ और ही निकल आता है। तो बड़ा लॉजिकल सा पेपर है कॉम्प्रिहेंशन की साइड से। मैं तो इतना बोलूंगा 2024 के पेपर में सीसेट में यही सबसे मुश्किल था। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। चलो, अब बारी आती है कि क्या अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है।
तो अप्रोच फिर टाइम टेबल भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लो कि पढ़ना तो है, किस अप्रोच से पढ़ना है। ठीक है, तो पहली चीज ध्यान रखिएगा कि आपको सेलेक्टिव पढ़ना है अभी जितना टाइम बचा हुआ है। ठीक है, दूसरा आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। ये क्या होती है? ये होती है ये। ठीक है, ट्रिक नहीं। जैसे ये एक एग्जांपल ले लिया हमने, कौन से टॉपिक का? नंबर सिस्टम का, कि ये सारे आते हैं उसके अंदर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, डिविजिबिलिटी रूल। आपको यकीन होगा 2024 के पेपर में यहां से 2 सवाल, यहां से, यहां से, यहां से नहीं था। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल के 3 सवाल, डिविजिबिलिटी रूल और यूनिट डिजिट को ऐड कर दो, इन दोनों के 3 क्वेश्चन, दोनों को मिला के सोल्व हो रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो से सवाल। ठीक है, सर्च और रिलेशन बिटवीन नंबर और डिजिट से कितने सारे सवाल, और इन बाकी के से भी देखो हर साल अलग अलग टॉपिक से सवाल पूछता है। किसी साल किसी कंसेप्ट से आ जाते हैं, किसी साल किसी से। तो मैं वही चीज आपको बता रहा हूं, ये पूरा कवर कर लोगे तो नंबर सिस्टम में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन ये कब होगा? जब कंसेप्ट अच्छे होंगे, ट्रिक से नहीं चलेगा। ये एक टॉपिक का एग्जांपल है, बाकी टॉपिक भी हमने पढ़ा रखे हैं तो बता देंगे। उसके बाद स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑन टाइम। अभी भी अगर आप वेट कर रहे हो कि चलो मई में पेपर है तो लास्ट महीने में जाके चलो अप्रैल में कर लेंगे, तो भैया फिर नहीं हो पाएगा, है ना। फिर कोरिना है, फिर नहीं हो पाएगा। ये तभी हो सकता है जब अभी से स्टार्ट करोगे, तो मैं फरवरी से ही आपका शेड्यूल बनाऊंगा पूरा। ठीक है, और एट द एंड प्रैक्टिस यूपीएससी लेवल। अगर भाई ये नहीं करते हो ना तो फिर आप फेल हो जाओगे इसके अंदर। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, तो प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको। ठीक है, ये ध्यान रहेगा सबको। चलो, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये टाइम टेबल है 15 फरवरी से लेकर के 20 मई तक का। ठीक है, 15 फरवरी से 20 मई। तो ये जो टाइम टेबल है, अब किस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे ये ध्यान रखें। स्टार्ट रीजनिंग से करना है। ठीक है, स्टार्ट करना है रीजनिंग से। अब 15 से 20 फरवरी आपके पास लगभग 6 दिन है, तो ये टॉपिक आप सारे कवर कर सकते हो। ये अल्फाबेटिकल सीरीज कोई टॉपिक नहीं है नया, कहीं आप ये सोचो, ये तीनों टॉपिक एक ही है भैया। ठीक है, सेम लॉजिक, सेम अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू, अपोजिट लेटर, ये सब पता हो। आपको लगेगी यार सर ने तो पहले तो 8 टॉपिक बताए थे, तो टॉपिक इतने हो गए। ये एक ही टॉपिक है, तीनों सिमिलर टॉपिक है, और रैंकिंग एंड ऑर्डर और सिलोगिज्म। तो मुझे लगता है 1 दिन लेगा ये टॉपिक मुश्किल से, और 1 या 2 दिन ये लेगा, 2-3 दिन ये ले लेगा। ठीक है, क्योंकि रैंकिंग एंड ऑर्डर से थोड़ा आता है फ्लेवर वाला सवाल, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा घुमा के। ठीक है, फिर आप 21 से 24 फरवरी को रीजनिंग में डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन और कॉन्टिन्यूस लेटर सीरीज ये पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 25 से 28 फरवरी में आप चाहें तो कैलेंडर, क्लॉक, क्यूब एंड क्यूबॉइड ये पढ़ लें। बहुत आराम से पढ़ सकते हो, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर 1 मार्च से 10 मार्च तक मैथ, नंबर सिस्टम और एचसीएफ एलसीएम 10 दिन में कवर कर लो, आराम से हो भी जाएगा। ठीक है, फिर 11 से 20 मार्च तक 10 दिन दिए हैं मैंने परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के लिए। किसी को लगे नहीं करना सर छोड़ दो, तो ये 11 से 20 दिन का बाकी दूसरे टॉपिक्स में यूज कर लो, आपकी मर्जी है। मेरा काम है बेस्ट एडवाइस देना। ठीक है, आपको करना है जैसे नहीं, पर मेरा मानना है कि प्रोबेबिलिटी चाहे ना करो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन जरूर करना चाहिए। ठीक है, फिर 21 से 25 मार्च आप पढ़ेंगे एजिज, एवरेज और नंबर सीरीज। फिर 26 से 31 मार्च परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस। आप सोच रहे होंगे इतने बड़े बड़े टॉपिक है यार। परसेंटेज के 2024 के पेपर में 5 सवाल है, और ऐसे 5 सवाल है अगर मैं आपको एक वीडियो बता दूं ना यूट्यूब पे, मैंने पढ़ाई हुई है, एक वीडियो से 500 सवाल सोल्व हो रहे थे। ये लेवल था, आसान थे। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी का लेवल, वही 5 सवाल आसान थे, बाकी मुश्किल है पेपर, बढ़िया पेपर है। 1 से 10 अप्रैल फिर आप मैथ में ही टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस और मेंसुरेशन चाहो तो छोड़ दो, बस यही कवर कर लो, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, फिर 11 से 20 अप्रैल बेसिक इंग्लिश को दीजिएगा, समझिएगा, इन्फ्रेंस पे, कोरोलरी पे, अजम्पशन पे, इन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं। ठीक है, और फिर आगे 1 महीना प्रॉपर आप मॉक टेस्ट दें ऑल्टरनेट डे पे, उसको रिव्यू करें प्रॉपरली, और ये सिर्फ पॉसिबल है 1.5 घंटा डेली देके। ठीक है, अब 1.5 घंटा डेली देके कैसे पॉसिबल है सर? ये पॉसिबल है 1.5 घंटा डेली देके। अगर मैं दिन देखूं यहां 15 फरवरी, तो 14 दिन फरवरी के हैं आपके पास, मार्च के 31 दिन है, अप्रैल के 30 दिन है, मई के 20 दिन है।
ठीक है भाई, 4 और 1 5, 3 3 6 और 3 9, 90 दिन है आपके पास, 95 डेज सॉरी, और इंटू 1.5, ठीक है। तो लगभग 95 और 47 कितना हो गया भैया, 32 100, मतलब 95 और इसका आधा करेंगे 47.5, तो 0.5 7 5 12 13 और 1 14, इतने घंटे बहुत है सी सेट के लिए, ठीक है। आप कर सकते हो आराम से, लेकिन करना कहां से है, कुछ लोगों को होगी किताबों की इच्छा, किताबें यही हैं, ठीक है। इसके साथ आप कैट वाली बुक ऐड कर लो, सर्वेश के वर्मा ऐड कर लो, ठीक है, बाकी कुछ भी ऐड कर लो, लेकिन किताबों का दौर, मतलब इनको फिल्टर करना बहुत मुश्किल होगा यार अभी आपके लिए, ठीक है। आपको मेरी बातों पे यकीन ना हो तो सिर्फ 2 पेपर सोल्व करके देख लो, प्रीवियस ईयर 2023 और 2024, ठीक है। अगर आप ये 2 पेपर सोल्व कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा बुक्स आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या आपको वो अप्रोच मिलेगी, आंखें खुल जाएंगी, ठीक है। क्यों नहीं, बुक्स एक तो बल्कि है भाई, ठीक है, टाइम टेकिंग है, अपडेटेड नहीं है टाइमली, यूपीएससी का लेवल मिसिंग है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, किताबों से ही यूपीएससी क्रैक होता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है दोस्त, ठीक है। और कोई एक किताब है नहीं, ऐसा नहीं है कि किताबें पढ़ने से नहीं होगा, हो जाएगा, समय बहुत लगेगा, ठीक है, फिल्टर करनी पड़ेगी। अगर आपके पास टाइम है तो बुक्स के साथ जाइए, नहीं है तो सिंपली ये हमारा एक पेड कोर्स है, ठीक है। अब पेड कोर्स 2-3 है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर पेड बता रहे हो, फ्री भी बता देना, बताऊंगा, ठीक है। फ्री में आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियोज हैं, ठीक है, बहुत सारी, आप वहां से भी कर लोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनसे नहीं कर पाओगे, कर लोगे, लेकिन मेहनत लगेगी। लेकिन आप चाहते हो कि एक प्रॉपर मेंटरशिप के साथ हो, कोई हमारे डाउट भी साथ के साथ रिजोल्व कर दे, प्रैक्टिस भी हो जाए, कम टाइम में हो जाए, तो फिर आप इस कोर्स के अंदर आ जाइएगा। ये हमारा कोर्स है, ठीक है। आप सिंपली गूगल पे टाइप करोगे edutap.in, edutap.in के बाद ये कोर्सेज वाले सेक्शन में जाओगे, कोर्सेज वाले सेक्शन के बाद आप यहाँ सीसेट कोर्सेज पे आओगे, और फिर आपके सामने ये हमारे कोर्स खुलेंगे, ठीक है भाई। एक तो है ये क्रैश कोर्स, ठीक है। इस क्रैश कोर्स में काफी लाइव क्लासेज हो चुकी हैं, कुछ पेंडिंग है, तो जो हो चुकी हैं वो आपको मिल जाएगी रिकॉर्डेड, ठीक है। बाकी इसमें क्लास नोट्स भी मिलते हैं, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, सोल्ड पीवाईक्यू, सब कुछ है। तो अगर आपको कम टाइम के लिए चाहिए, सिर्फ इसी के लिए, तो 30 जून इसकी वैलिडिटी है, इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो 80% के डिस्काउंट पे। अगर किसी को सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी को लंबे टाइम के लिए चाहिए, 1 साल की वैलिडिटी के साथ, 1.5 साल 2 साल, तो फिर आप, ये हमारा मास्टर कोर्स है, टाइमली अपडेटेड होता है, इसमें भी सब कुछ है, आप यहां इनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो मर्जी आपकी है, आप इनमें से जब चाहें, जिस भी कोर्स में चाहें उसी में इनरोल कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो यही आज की ये वीडियो थी जिसमें आपको बताना था टाइम टेबल, बाकी सब चीजें। उम्मीद करूंगा बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, सीख लेकर के अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सीसेट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस, अदर एग्जाम से रिलेटेड यूपीएससी के यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।